अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ 6th क्लास। होप सो यू आर ऑल फाइन स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट लेते हैं पेज नंबर 132 पर मौजूद एक्सरसाइज 11.3 के क्वेश्चन नंबर 5 से। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है फाइंड द बेस ऑफ अ पैरेललोग्राम व्हेन इट्स हाइट इज 16 मीटर एंड एरिया इज 560 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि एक पैरेललोग्राम शेप है और उस शेप का एरिया आपको दिया जा रहा है और हाइट दी जा रही है, जबकि बेस आपको मालूम नहीं है तो बेस ही आपने कैलकुलेट करनी है। मूव करते हैं इस क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ। स्टूडेंट्स क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग मैंने पैरेललोग्राम रफली ड्रा की है और इस पैरेललोग्राम के अकॉर्डिंग इसका एरिया आपको गिवन है और हाइट आपको गिवन है, जबकि बेस आपने मालूम करनी है। तो पैरेललोग्राम के एरिया का फार्मूला अप्लाई करके हम अननोन क्वांटिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बराबर होता है बेस मल्टीप्लाई हाइट के। ठीक है, एरिया आपको गिवन है 560 मीटर स्क्वायर इक्वल टू बेस आपको मालूम नहीं है और हाइट आपको 16 मीटर गिवन है। अब आपको जस्ट बेस कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पर देखें राइट हैंड साइड पर 16 बी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट पर शिफ्ट होगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो 560 मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16 मीटर इक्वल टू बेस। ठीक है, मीटर स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा और इसको भी आप लीस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। किस तरह से 2 8 जार 16, 2 2 जार 4, 1 इधर शिफ्ट कर दिया, 2 8 जार 16 एंड 0। ठीक है, तो 280 डिवाइडेड बाय 8 इक्वल टू बी। अब आप क्या करें, 280 और b को रफ वर्क में डिवाइड कर सकते हैं। न्यूमरेटर वाली वैल्यू इनसाइड रखें 280 और डिनोमिनेटर वाली आउटसाइड। 8 3 जार 24। ठीक है, अब इसे सब्ट्रैक्ट कर दें, 8 - 4 आंसर 4 आ जाएगा। 2 - 2 0 राइट करने की ज़रूरत नहीं है, इस 0 को आप डाउनवर्ड शिफ्ट कर दें, नंबर बन गया 40। 8 5 जार 40, तो रिमाइंडर 0 आ गया और जो बेस है उसकी लेंथ आ गई 35 मीटर, यही आपको रिक्वायर्ड थी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट है फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लॉइंग अ पैरेललोग्राम शेप्ड फील्ड एट द रेट ऑफ ₹6 per meter square whose base is 175 मीटर एंड हाइट इज 125 मीटर। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में एक पैरेललोग्राम शेप के मैदान के बारे में बात की जा रही है कि उस मैदान की जो बेस है वो उसकी लेंथ 175 मीटर है और जो हाइट है वो 125 मीटर है। अब उस जो पैरेललोग्राम शेप मैदान है उसके अंदर जो है वो हल चलाना है और सिर्फ 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर हल चलाने के लिए जो कीमत अदा की जा रही है वो ₹6 है। तो हमें बताना है कि टोटल अगर एरिया कैलकुलेट किया जाए तो उस टोटल एरिया के लिए कितनी जो कीमत है वो अदा की जाएगी। तो मूव करते हैं इस क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ। स्टूडेंट्स स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग मैंने रफली यहाँ पे डायग्राम ड्रा की और इस डायग्राम में आपको बेस और हाइट ऑफ पैरेललोग्राम गिवन है। तो यहाँ पर बेस है 175 मीटर और हाइट है 125 मीटर। अब अगर हमें पैरेललोग्राम का एरिया मालूम होगा तभी हम बता सकेंगे कि उस मैदान में हल चलाने के लिए टोटल कितनी कीमत अदा की जाएगी। तो पहले टोटल एरिया कैलकुलेट करें, उसके लिए आप फार्मूला लगाएंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल है बेस मल्टीप्लाई हाइट के। अब एरिया आपको मालूम करना है, बेस आपको गिवन है 175 मीटर मल्टीप्लाई हाइट भी आपको गिवन है 125 मीटर। अब आप इन दोनों को रफ वर्क में मल्टीप्लाई करवा दें। रफ वर्क में ये मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर लेते हैं। 5 5 जार 25, 5 2 कैरी, 5 7 जार 35, 35 + 2 37, 3 7 3 कैरी, 5 1 जार 5 + 3 8। नेक्स्ट है 5 2 जार 10, 0 1 कैरी, 7 2 जार 14 + 1 15, 5 1 कैरी एंड 2 1 जार 2 + 1 3। नेक्स्ट है 1 5 जार 5, 1 7 जार 7, 1 1 जार 1, 5 7 5 + 5 10, 10 + 8 18, 8 1 कैरी, 7 + 3 10, 10 + 1 11, 1 1 कैरी, 1 + 1 2। यहाँ से टोटल एरिया हमने कैलकुलेट कर लिया, एरिया इक्वल टू 21,875 मीटर स्क्वायर।
अब हमें कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, तो सबसे पहले हम 1 मीटर स्क्वायर एरिया की कॉस्ट राइट कर लेते हैं। कॉस्ट ऑफ फ्लोइंग 1 मीटर स्क्वायर एरिया इक्वल टू ₹6। ठीक है, अब 1 मीटर स्क्वायर एरिया तो हमारे पास नहीं है। ठीक है, ये तो सिर्फ 1 मीटर स्क्वायर एरिया की कॉस्ट बताएगी थी, टोटल एरिया तो ये है। तो आप क्या करेंगे, इस स्टेटमेंट में लेफ्ट और राइट दोनों साइड पर इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कॉस्ट ऑफ फ्लोइंग 1 multiply 21,875 मीटर स्क्वायर इक्वल टू रुपीज़। लेफ्ट पे मल्टीप्लाई किया तो राइट पर भी करेंगे। 21,875 रफ वर्क में ये मल्टीप्लिकेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं। 6 5 30, 0 3 कैरी, 6 7 42, 42 प्लस 3 45, 5 4 कैरी, 6 8 48, 48 प्लस 4 तो आंसर आ जाएगा 52, 2 5 कैरी, 6 1 6 प्लस 5 तो 11, 1 1 कैरी, 6 2 12 प्लस 1 13। इस तरह स्टूडेंट्स आपको टोटल एरिया के लिए जो कॉस्ट है वो यहाँ से गेन हो गई। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर था। स्टूडेंट्स उम्मीद है कि आप लोगों को ये दोनों क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 8 आपका होम टास्क है। ये 2 क्वेश्चन आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करने हैं। ट्राई करेंगे तो उम्मीद है आप लोगों से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।